गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को भाषा सेतु में पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या जैसा नाम है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि आज हमारे समाज में या हमारे देश में जिस तरह से जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, उसका बहुत ही दुष्परिणाम आज हमारे सामने चारों तरफ देखने को मिलता है। बढ़ती जनसंख्या इस पाठ में लेखक हमें आज बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में बताए हैं इस पाठ के माध्यम से, और हमें यह बताने का प्रयास किए हैं कि इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण आज मनुष्य को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे पास अनेकों समस्याएं हैं, चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं, और उस समस्या का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो बढ़ती हुई जनसंख्या का है। आज अत्यधिक जनसंख्या के बढ़ जाने के कारण ही मनुष्य को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम लोग इस पाठ में पढ़ते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या से कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने हैं और किस प्रकार हम लोग इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। अगर इस समस्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका कितना भयावह परिणाम होगा, इन सारी बातों की जानकारी हम इस पाठ में लेते हैं। तो आइए बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुने और समझने का प्रयास करें। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं बाबू उमाकांत वर्मा। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 बच्चे हैं। लेखक बताते हैं कि लेखक के एक मित्र हैं जिनका नाम है उमाकांत वर्मा, और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनके 7 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बच्चों? 7 बच्चे हैं। मुझे उनकी पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मुंबई जाना था। तो लेखक के जो मित्र थे उनकी लड़की की शादी थी, इसलिए उन्होंने लेखक को आमंत्रित किया था शादी में आने के लिए। तो लेखक को जाना था मुंबई। 1 महीना पहले टिकट का आरक्षण कराने रेलवे स्टेशन गया तो ज्ञात हुआ कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। भीड़ इतनी रहती है कि 2 महीना पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि लेखक को जाना है मुंबई। अब मुंबई तो 1 घंटा का सफ़र है नहीं, कम से कम 2 या 3 दिन लगेगा। तो 2 या 3 दिन व्यक्ति बैठ करके ट्रेन में नहीं जा सकते हैं, उन्हें आराम की आवश्यकता तो होगी। तो इसके लिए जब लोग दूर का सफ़र करते हैं तो अपना सीट आरक्षित करवा लेते हैं, जिन्हें आप लोग रिजर्वेशन भी कहते हैं। तो जब लेखक गए सीट रिजर्वेशन करवाने तो उन्हें पता चला कि कोई भी सीट खाली नहीं है। सभी सीट 2 महीना पहले ही बुक करा लिए गए हैं। और ये किसका परिणाम था बच्चों? बढ़ती हुई जनसंख्या का। जाना तो था, अतः बिना आरक्षण के धक्के खाता हुआ गया। गाड़ी में यात्री बुरी तरह ठुसे हुए थे। लेखक को रिजर्वेशन तो मिला नहीं, तो लेखक बिना रिजर्वेशन के गए तो परिणाम ये हुआ कि उन्हें बहुत परेशानी से जाना पड़ा। मुंबई स्टेशन पर मित्र का बड़ा लड़का मुझे लेने आया हुआ था। उसका उतरा चेहरा देखकर मैं पूछ बैठा, क्या दफ्तर से सीधे आ रहे हो? उसने फीके स्वर में उत्तर दिया, कैसा दफ्तर? 3 साल से नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ। सब जगह लंबी लाइन है। रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। जब लेखक मुंबई पहुँचते हैं तो प्लेटफार्म पर उनके मित्र का लड़का उनको लेने के लिए आते हैं। तो उनका चेहरा बड़ा उदास था। तो लेखक को ऐसा लगा कि शायद ये अपने दफ्तर से, ऑफिस से सीधे यहाँ स्टेशन पर आ गया, इसलिए दिन भर का थका हुआ है तो चेहरा उदास लग रहा है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम दफ्तर से सीधे यहाँ आ गए हो? तो वो कहता है कि कैसा दफ्तर?
मैं तो 3 साल से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नौकरी कहाँ मिल रही है। रोजगार कार्यालयों में लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन रोजगार मिलने वाला नहीं है। अब मित्र महाशय के घर पहुंचा तो छोटा सा मकान देखकर ही दम घुटने लगा। मैंने मित्र से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही एक कमरा है। वे बोले, क्या करूं मित्र। और जब वो मित्र के यहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि उनका एक ही कमरा है, वो भी बहुत छोटा सा। लेखक का वहाँ पर दम घुटने लगता है। तो वो अपने मित्र से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास मात्र यही एक कमरा है। तब मित्र उनके कहते हैं कि मित्र क्या करूं, 4 वर्ष से मकान की तलाश में भटक रहा हूं। अब तो मेरे जूते तक घिस गए हैं। एक मकान खाली होता है तो 10 लोग उस पर झपट पड़ते हैं। तब उनके मित्र बताते हैं कि मित्र क्या कहूँ, मैं तो 4 साल से मकान खोज रहा हूँ, लेकिन मकान नहीं मिल पा रहा है। एक मकान खाली होता है तो उस पर 10 लोग झपट पड़ते हैं। ऐसे स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। मैं समझ गया, यह सब बढ़ती जनसंख्या का दुष्परिणाम है। तब लेखक कहते हैं कि अब मैं समझ गया कि ये सारी समस्या किसका परिणाम है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम है। तभी मित्र की पत्नी जलपान लेकर आ गई। उसका पीला चेहरा देखकर मैं व्यथित हो उठा। मैंने पूछा, कब से बीमार हो भाभी, क्या इलाज नहीं करवा रही। उसी समय जब लेखक बैठे थे तो उनके मित्र की पत्नी जो है कुछ नाश्ता लेकर के आती है। उसका चेहरा बहुत ही पीला था। तब लेखक कहते हैं कि भाभी, आप कब से बीमार हैं, तो क्या अपना इलाज नहीं करवा रही हैं। व्यथित का अर्थ होता है बच्चों दुखी होना। उनका वैसा चेहरा देख करके लेखक को काफ़ी दुख होता है। तब वो कहते हैं कि क्या आप अपना इलाज नहीं करवा रही हैं। तब वो क्या जवाब देती है, ध्यान से आप लोग सुने। वे फीकी हंसी बिखेरती हुई बोली, इतने बड़े परिवार में कोई न कोई बीमार होता ही रहता है, किसका इलाज करवाया जाए। अस्पताल में डॉक्टर को मरीज बुरी तरह घेरे रहते हैं, वह किसी को भी ठीक प्रकार से देख नहीं पाता। तब लेखक की मित्र की पत्नी कहती है कि इतना बड़ा परिवार है, कोई न कोई तो बीमार रहता है। अब मैं किसका इलाज कराऊं, यानी कि बच्चे का इलाज करवाऊं कि मैं अपना इलाज करवाऊं। अक्सर ऐसा ही होता है बच्चों, माता पिता बच्चे के देख रेख में अपनी सुधि नहीं लेते हैं, वो अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो वो कहती है कि डॉक्टर भी अस्पताल में इतने मरीज रहते हैं कि डॉक्टर सभी मरीज को सही ढंग से नहीं देख पाते हैं। तभी मित्र के छोटे बेटे ने घर में प्रवेश किया। उसका मुख क्रोध से लाल हो रहा था। भीतर आते ही बोला, माँ, मैं अब राशन लेने नहीं जाऊँगा। वहाँ हर समय इतनी लंबी लाइन लगी रहती है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। जब बारी आती है तो सामान समाप्त हो जाता है। इतनी बात चल ही रही थी कि उसी समय उनके मित्र का छोटा लड़का आता है और बड़े क्रोध में वो आता है और कहता है कि माँ, मैं अब राशन लाने के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि राशन की दुकान में बहुत लंबी लाइन है और जब बारी आती है तो राशन का सामान ही ख़त्म हो जाता है और वो चिल्ला जाता है। मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब का कारण क्या है। दुकानों की संख्या बढ़ गई है, फिर भी सामान नहीं मिलता। रेलगाड़ियाँ अधिक होने पर भी जगह नहीं मिलती। स्कूलों में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता। जहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अच्छी पैदावार और अच्छा उत्पादन होते हुए भी प्रत्येक वस्तु का अभाव दिखाई देता है। यदि समय रहते हमने इस समस्या का परिष्कार नहीं किया तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। इन सारी बातों को देखने के बाद लेखक जो हैं बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन सारी समस्याओं का कारण क्या है। आज इतने सारे रेल की व्यवस्था की गई है, फिर भी रेल में सीट नहीं मिलता। बहुत सारे दुकान खुल गए हैं, फिर भी राशन का सामान नहीं मिलता है। बहुत सारे विद्यालय खुले हुए हैं,
लेकिन बच्चों का वहाँ प्रवेश नहीं मिल पाता है। आखिर ये सारी समस्या ये बढ़ती हुई जनसंख्या का ही देन है। अगर हम लोग समय रहते इस समस्या को दूर करने पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका बड़ा ही दुष्परिणाम निकट भविष्य में हम लोगों को देखने को मिलेगा। देश की उन्नति और प्रगति के लिए जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाना होगा। लेखक कहते हैं कि हमें अपने देश की प्रगति करने के लिए, देश को उन्नतशील बनाने के लिए इस समस्या पर हम लोगों को अंकुश लगाना होगा, यानी इस पर नियंत्रण करना होगा। आज हमारी जनसंख्या 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। यह स्थिति भयावह है। आज हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है और ये स्थिति अगर रही तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही भयानक होगा। तो बच्चों, ये पाठ थी बढ़ती जनसंख्या। अभी मैं आप लोगों को पुस्तक पढ़कर बताई कि इस बढ़ती जनसंख्या के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। आज जो हमारे समाज में, हमारे देश में ये सारी समस्या देखने को मिलती है, इसका मुख्य कारण है बढ़ती ही जनसंख्या। आज जनसंख्या बहुत ही विकराल रूप में है और इसके कारण ये सारी समस्याएं हैं। तो उस लेखक का कहना है कि हम लोगों को यथाशीघ्र इस समस्या का निराकरण करने के लिए जनसंख्या पर रोक लगाना अति आवश्यक है। अगर ये रोक नहीं लगाई गई तो फिर इसका बहुत ही बुरा परिणाम हम लोगों को देखना होगा और हमारे देश की उन्नति और प्रगति दोनों रुक जाएगी। देश में बहुत ही इस समस्या का बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा सभी लोगों को। तो बच्चों, आप लोग आज घर में इस पाठ को ज़रूर पढ़ेंगे और पाठ को पढ़ कर के समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसका प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप पर भेजूंगी। आप लोग इसे अपनी कॉपी में उतारेंगे और उतार करके उसको याद करने का प्रयास करें। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको आपको याद भी करना है। अगर आप प्रतिदिन अपने पाठ्य को याद भी करेंगे तो परीक्षा के समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे, तो ज़रूर इस पाठ को आज पढ़ेंगे और पढ़ करके प्रश्न उत्तर को कॉपी में